प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय है वो राहु से संबंधित है। राहु के बारे में वैसे पूर्व में बहुत चर्चाएं हो चुकी, लेकिन एक आज नया विषय राहु को हम जानने का प्रयत्न करेंगे। प्रिय दर्शकों, आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु अष्टम भाव में तो नहीं बैठे हुए हैं कहीं। मैं इसके पीछे आपको कारण भी बताऊंगा। पहले आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में राहु बैठे कहां है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, कौन सी राशि में, मकर राशि में या कुंभ राशि में, अथवा राहु जो है वो शनि के ही नक्षत्र में हो, पुष्य नक्षत्र जो कर्क राशि के अंतर्गत आता है, अनुराधा नक्षत्र जो कि वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो मीन राशि में आता है, या तो राहु मकर में हो, कुंभ में हो, या फिर राहु जन्म कुंडली के इन तीन नक्षत्रों में, शनि के नक्षत्रों में हो जो कर्क राशि, वृश्चिक और मीन राशि के अंतर्गत आता है, और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जाके बैठ जाए। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक के जीवन में राहु नाना प्रकार की परेशानियां भर देंगे और उसके जीवन को इतना संघर्षपूर्ण बना देंगे जिसकी कोई हद नहीं है। प्रिय दर्शकों, ऐसा क्यों क्यों कहा शास्त्रों में? अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो आप पूर्व जन्म को भी मानते होंगे। शास्त्र कहता है अगर इन्हीं राशियों में और इन्हीं नक्षत्रों में राहु अगर अष्टम भाव में बैठ जाए जन्म कुंडली के, तो ऐसे जातक ने पूर्व जन्म के अंदर किसी सर्प की हत्या की है। उस सर्प के श्राप के कारण उसके जीवन में तमाम बाधाएं और मुश्किलें इस जन्म में उसके साथ होती रहेगी। प्रिय दर्शकों, क्या पूर्व जन्म में हमने खराब ही चीजें की हैं जिसके कारण हमारे जीवन में कष्ट है? लेकिन आप देख रहे हो कष्ट है, लेकिन उसके साथ हमारे जीवन में बहुत सी चीजें अच्छी भी चल रही हैं। तो हमने कुछ अच्छा भी किया है, यही नहीं कि खराब ही है। वही बात प्रिय दर्शकों, ये बात रही मकर, कुंभ और शनि के नक्षत्रों की। वही प्रिय दर्शकों कहा, अगर राहु जन्म कुंडली के अष्टम भाव में ही बैठ जाए, मैं आपको उपाय भी बताऊंगा कि आपको क्या उपाय करना है। अगर राहु आपके इन्हीं भावों में बैठे हुए हैं और आपको कष्ट दे रहे हैं, बाधा दे रहे हैं, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो क्या उपाय करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर प्रिय दर्शकों राहु जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि या कन्या राशि में, और या फिर बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र होता है बुध का, वो प्रिय दर्शकों वृश्चिक राशि में आता है। रेवती जो है वो मीन राशि के अंतर्गत आता है। वहीं आश्लेषा जो कि कर्क राशि के अंतर्गत आता है। यही तीन राशियां जो शनि के नक्षत्र आते हैं, इन्हीं तीन राशियों में बुध के नक्षत्र भी आते हैं। कौन कौन सा? आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती जो कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में आता है। या फिर राहु मिथुन या कन्या राशि में जाके बैठ जाए। आपने मेरे मुख से काफी बार सुना होगा मिथुन राशि में या कन्या राशि के अंतर्गत राहु जबरदस्त फल देता है, उसका प्रभाव अलग से ही निकल के आता है। प्रिय दर्शकों, ये सच्चाई है। राहु मिथुन में और कन्या राशि में अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन वो भाव कौन से हैं? वो भाव तीसरा है, पंचम है, नवम है, दसम है, एकादश है, षष्ठ भाव है जन्म कुंडली का। लेकिन यहां बात अष्टम भाव की ओर रही है। अगर अष्टम भाव में इन्हीं दो राशियों में और तीन नक्षत्रों में आपको राहु दिखाई पड़े, तो ये राहु प्रिय दर्शकों जीवन में एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि कोई दूसरी मुसीबत आपके सामने आके खड़ी कर देंगे। मतलब कि परेशानियों को निरंतर देते रहेंगे, एक के बाद एक के बाद एक, और बढ़ाते चले जाएंगे। तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि ऐसे जातक या जातिका ने पूर्व जन्म में किसी बिल्ली की हत्या की है। क्या कहा? किसी बिल्ली की हत्या की है। तो अब क्या करें? तो ये जो कष्ट है इसका निवारण क्या है? प्रिय दर्शकों, अब पूर्व जन्म तो क्या आपने देखा, नहीं देखा, ना ही मैंने देखा, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा गया उसको भी हम नकार नहीं सकते। तो जब हम ज्योतिष को मानते हैं तो पूर्व जन्म, कई बार आपने देखा होगा जन्म कुंडली में सारी ग्रह स्थितियां अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे जीवन में परेशानी चल रही है, कष्ट का सामना हम कर रहे हैं। वो क्या कारण है? क्या कहा जाता है उसमें? हमेशा आपने पढ़ा भी होगा, आप सुनते भी आए होंगे कि आपके प्रारब्ध हैं,
आपके पूर्व जन्म के कार्यों के कारण इस जन्म में आपको यह स्थिति देखने को मिल रही है। तो प्रिय दर्शकों, ये अगर आपकी कुंडली में राहु यहां बैठ के आपको कष्ट दे रहे हैं तो क्या करें? अगर आपके में शनि के नक्षत्र या शनि की राशि में राहु है तो एक चांदी का सर्प बनवा के किसी मंदिर, शिव मंदिर में या कहीं दान कर दीजिए। उससे आपको लाभ हो जाएगा और ये जो बाधाएं हैं ये कम हो जाएंगी। अब आप कहेंगे कि चांदी तो बड़ी महंगी, कौन सी आपको 1 किलो चांदी लगानी है? उसमें 10 ग्राम 20 ग्राम चांदी का सर्प बन जाएगा आराम से। अगर आप चाहते हो उससे कम में भी बन जाएगा और वो जाके आप दान करेंगे तो आपको इससे निजात मिलेगी। राहु आपको ठीक प्रभाव देना वहां पे शुरू कर देगा। वहीं अगर आपका बुध की राशि या बुध के नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है तो क्या करें? तो प्रिय दर्शकों, अब चांदी की बिल्ली तो बनवाई नहीं जाएगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश जी की आराधना करनी है। हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए, 11 बुधवार का व्रत कीजिए। आप देखेंगे, देखते ही देखते आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा और जो बाधाएं और परेशानी थी आपके जीवन में वो दूर हो जाएंगी। तो अब अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन घर पे ही चिकनी मिट्टी से गणेश जी का निर्माण कीजिए और उसका निर्माण करने के बाद उनको अपने घर पे स्थापित कीजिए, अपना संकल्प लीजिए और वो लेने के बाद उनकी आराधना घर पे ही शुरू कीजिए। आप देखते ही देखते आपको इतना लाभ हो जाएगा, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। वह आजमा के देख लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, अगर ये स्थितियां आपकी कुंडली में है, ये राहु यहाँ पे बैठा है, अगर कष्ट दे रहा है तो आप ये उपाय करके उससे निजात पा सकते हैं। अगर पंचम में बैठ के शनि भी आपको कष्ट दे रहे हैं पंचम भाव में, तो आप मां काली की पूजा कीजिए तो भी आपको लाभ हो जाएगा। अगर आपकी तुला राशि है तो आप देख रहे होंगे आपको बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा होगा क्योंकि शनि आपकी पंचम में गोचर कर रहे हैं, तो उसका भी साथ साथ मैं उपाय बता देता हूं। मां काली की आराधना शुरू कर दीजिए, हनुमान मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए, लाभ हो जाएगा। शनि आपको दुष्प्रभाव नहीं दे पाएगा और राहु अगर अष्टम में है तो ये उपाय कीजिए, लाभ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।